अब हम ये जानेंगे कि कंबशन के बाद क्या कोई हमें उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, क्या उसका कोई नुकसान नहीं है? तो है, उसका भी साइड इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सभी जो वर्ड्स हम सुनते हैं, ये सभी कंबशन के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो अभी पूरी तरह से जले नहीं है, उन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ये जो छोटे छोटे अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, ये जो रिलीज हो रहे हैं, ये कई बार अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज के वजह बन जाते हैं। It also gives carbon monoxide like very poisonous gas. कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी हमें कंबशन से मिलता है। अगर हम कार्बन को कंबशन में डालते हैं तो उनके जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, और इसी एनवायरमेंट में वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और हम सब जानते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से हमें कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह भी हमें देखने समझने की जरूरत है कि हम अपना प्रेजेंट में तो काम करें ही, पूरा करें ही, लेकिन हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, इस बात की हमें होशियारी रखनी है साथ में। दूसरा आप देख लीजिए, ये तो ग्लोबल वार्मिंग तो आ ही रहा है कंबशन की वजह से, साथ ही एसिड रेन का भी वजह ये। Oxides of sulfur and nitrogen produced by burning of coal, diesel and petrol cause acid rain, which is harmful for crops, buildings and soils. जितने भी सल्फर और नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कोल, डीजल, पेट्रोल के जलाने से, ये जाके हमारे इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं और फिर बारिश के साथ वो वापस आते हैं, और इस सिचुएशन को हम एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए, हमारे सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी